दोस्तों, राजस्थान की पचपदरा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश का ध्यान आज अपनी ओर खींच लिया है। जहां देश की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना रिफाइनरी के उद्घाटन से ठीक पहले अचानक भीषण आग लग गई। आसमान में उठता काला धुआं, फायर ब्रिगेड की दौड़ती गाड़ियां और मौके पर मची अफरा तफरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा है या फिर सिस्टम की कोई बड़ी चूक? और क्या उद्घाटन से ठीक पहले हुई यह घटना पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है? क्या भारत के सबसे बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था या फिर इसके अंदर कोई ऐसी चिंगारी छुपी थी जो आज एक बड़े हादसे में बदल गई? क्या एक मेगा रिफाइनरी जो देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जा रही है, वो सुरक्षा के ही सवालों के घेरे में आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा है या इसके पीछे कुछ और गंभीर लापरवाही छुपी है? राजस्थान के पचपदरा में स्थित बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में एक भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। ये आग उस समय लगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 24 घंटे बाद इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रिफाइनरी के सीडीयू यानी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सेक्शन में अचानक तेज लपटें उठी और देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं के गुबार में बदल गया। आसमान में फैला ये धुआं इतना घना था कि काफी दूर तक दृश्यता प्रभावित हो गई। जैसे ही आग की सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। कई फायर टेंडर लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी भी तरह की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या वाकई सभी लोग सुरक्षित हैं या फिर अभी भी अंदर कोई जोखिम बाकी है? ये सवाल अभी हवा में तैर रहा है। ये रिफाइनरी कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी में। इसका उद्देश्य है भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2013 में रखी गई थी। उस समय इसे लॉन्च किया गया था कांग्रेस नेतृत्व में। बाद में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फिर से तेजी देने के लिए रीलॉन्च किया। लेकिन सवाल ये है, जब एक प्रोजेक्ट को देश के एनर्जी फ्यूचर कहा जा रहा हो, तो क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत थी जितनी होनी चाहिए थी? इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर अब लगभग 43,129 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इतना बड़ा निवेश, इतनी बड़ी उम्मीदें, और अब ये आग की घटना, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर सिस्टम की बड़ी चूक? सीडीओ यूनिट में आग लगना कोई छोटा संकेत नहीं माना जाता। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट किसी भी रिफाइनरी का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा होता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सुरक्षा ऑडिट समय पर हुआ था? क्या उपकरणों की जांच सही तरीके से की गई थी? क्या कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर्याप्त थी या फिर कहीं न कहीं जल्दबाजी में काम पूरा कर लिया गया? अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आग कैसे लगी, किन कारणों से फैली और क्या इसमें किसी तकनीकी खराबी या मानव त्रुटि की भूमिका है? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या जांच रिपोर्ट सब कुछ साफ साफ बताएगी या फिर ये भी एक फाइल बनकर रह जाएगी? ये रिफाइनरी सिर्फ राजस्थान की परियोजना नहीं है, ये पूरे देश की ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर बनना थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलना था। लेकिन अब इस घटना के बाद क्या प्रोजेक्ट की टाइमलाइन प्रभावित होगी? क्या उद्घाटन टल सकता है? क्योंकि ये घटना उद्घाटन से ठीक पहले हुई है तो राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक तकनीकी हादसा बता रहे हैं तो कुछ इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मान रहे हैं। लेकिन जनता के मन में सवाल है, क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट में सुरक्षा सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए थी? क्या उद्घाटन से पहले पूरी जांच जरूरी नहीं थी? और क्या ये हादसा रोका जा सकता था? अगर हम तकनीकी नजर से देखें तो किसी भी रिफाइनरी में आग लगने की स्थिति बहुत गंभीर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च तापमान, ज्वलनशील गैसें और लगातार प्रोसेसिंग सिस्टम चलते रहते हैं। तो फिर क्या सिस्टम में कोई सेंसर फेल हुआ? क्या प्रेशर कंट्रोल में गड़बड़ी हुई या फिर मेंटेनेंस में कमी रही? स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूर दूर तक काले धुएं का गुबार देखा गया। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी भी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये सिर्फ एक हादसा था या चेतावनी? क्या देश के सबसे बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या उद्घाटन से पहले ये घटना पूरे प्रोजेक्ट की छवि पर असर डालेगी? पचपदरा रिफाइनरी में लगी ये आग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे सिस्टम से जवाब मांग रहा है। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था? आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या ये तकनीकी गलती थी या फिर एक बड़ी लापरवाही? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।